नमस्कार सभी को। हर बार आपके एग्जाम में भारत के प्रमुख तीज त्योहार और मेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सोनपुर मवेशी मेला भारत के किस राज्य में लगता है, पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। इस वीडियो में हम भारत के सभी प्रमुख मेलों की बात करेंगे। तो इसमें पहला है कुंभ का मेला, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है और यह भारत में कुल 4 स्थानों पर लगता है। तो इसमें पहला स्थान है नासिक। नासिक महाराष्ट्र में है। यह मेला महाराष्ट्र राज्य के नासिक नामक स्थान पर, जो कि त्र्यंबक की पहाड़ियों पर स्थित है, और यह गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। और यह गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ियों से ही निकलती है, यानी नासिक के पास से। कुंभ का मेला लगने की दूसरी जगह है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह क्षिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। इसमें तीसरी जगह है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, और यह गंगा नदी के किनारे लगता है। चौथी और इम्पोर्टेंट जगह है इलाहाबाद, यानी प्रयागराज। यह उत्तर प्रदेश में है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। तो इससे प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला नहीं लगता। तो ये चारों में से 3 स्थान दिए होंगे, जैसे कि हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, और चौथा हो जाएगा वाराणसी। तो इसमें वाराणसी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुंभ का मेला वाराणसी में नहीं लगता। आपको ये कुंभ के मेले के चारों स्थान याद होने चाहिए: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। अगला है पुष्कर मेला, और यह पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर से 14 किलोमीटर दूर लगता है। यह एक मवेशी की बिक्री का मेला है और इसमें ज़्यादातर ऊँटों की बिक्री होती है। यह कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक लगता है। इससे प्रश्न आएगा कि पुष्कर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है। तो ये राजस्थान में लगता है, और जिले का नाम याद रखना है तो अजमेर। बस इससे ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं आएगा। तो अगला है सोनपुर मेला। सोनपुर बिहार का एक महत्वपूर्ण मेला है। यह एशिया का सबसे बड़ा मवेशी मेला माना जाता है। मवेशियों का मतलब जानवर से है, और इसमें हाथी, घोड़े, भैंस, गाय, बकरी ऐसे जानवर बेचे और खरीदे जाते हैं। यह गंगा और गंडक नदी के तट पर लगता है। नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है, और मवेशी मेले में हाथी, घोड़े, भैंस आदि की खरीद बिक्री होती है। ये दोनों मेला इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर देखने को बनते हैं, और ज़्यादातर यही प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सोनपुर मेला किस राज्य से है, या फिर पुष्कर मेले का संबंध किस राज्य से है। बस इनके राज्य याद रखिए, और अगर स्टेट स्पेशल एग्जाम है तो आप इनके ज़िले भी याद रख सकते हैं, जैसे कि सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर ज़िले में। नेक्स्ट है चित्र विचित्र मेला। यह मेला गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, जो कि घरसिया और भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो घरसिया और भील जनजाति का संबंध किस राज्य से हो गया? गुजरात से। इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें श्यामलाजी मेला। ये गुजरात में ही लगता है, और यह भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। श्री कृष्ण का कलर थोड़ा सांवला माना जाता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम श्यामलाजी पड़ा हुआ है। आप इन सभी के नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे। ये आपको अलग अलग से ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी ये कई स्थानों से, कई बुकों से पढ़ के आपके लिए नोट्स निकाले हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक बुक में नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट है इसमें कोलायत मेला। तो कोलायत मेला बीकानेर में लगता है, और बीकानेर राजस्थान का एक जिला है, और इसे कपिल मुनि मेला भी कहते हैं। और कपिल मुनि सांख्य दर्शक के प्रतिपादक थे, और यह कोलायत मेला कपिल मुनि को ही समर्पित है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, और इस दिन लोग अपने पापों की मुक्ति के लिए कोलायत झील में स्नान करने के लिए आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कोलायत झील राजस्थान में है। नेक्स्ट है इसमें मरुस्थली पर्व। ये मरुस्थली पर्व जैसलमेर यानी कि राजस्थान में किया जाता है। यह पर्यटकों के लिए एक इम्पोर्टेंट मेला अथवा पर्व है। अगला है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह मेला हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में लगता है, और यह फरवरी महीने में
आयोजित किया जाता है। ये सूरजकुंड नामक स्थान पर लगता है। ये स्थान मैंने देखा है और मैं इस मेले को देख कर भी आ चुका हूँ। ये मेला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कढ़ाई, मूर्तिकला, बांस के सामानों के लिए यह प्रसिद्ध। और आपके एग्जाम में भी प्रश्न ऐसे ही बन के आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला हस्तशिल्प अथवा बांस के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सूरजकुंड का मेला है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गंगासार मेला। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर लगता है। यह मकर संक्रांति के दिन लगता है और इसमें हिंदू तीर्थयात्री गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो गंगासार मेला ये एग्जाम में पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला है गोवा कार्निवल। यहाँ से भी प्रश्न आया है, वो मैं बताऊंगा कैसे आया है। पहले देख लीजिए गोवा कार्निवल गोवा में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया ये एक पर्व है। इसमें लोग चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं तथा पार्टियों का आयोजन करते हैं। और यही लाइन आपके एग्जाम में पूछी गई है कि निम्नलिखित में से किस मेले में लोग चेहरे पर मुखौटा लगा करके पार्टियों का आयोजन करते हैं अथवा अपने उत्सव का आनंद लेते हैं। तो ये गोवा कार्निवल में। तो ये आपके भारत के कुछ प्रमुख मेले थे। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट बताया है उसको आप लिख लीजिए क्योंकि वो प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आए हैं। उन लाइनों को भी लिख लीजिए जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं। तो आपको ये नोट्स कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। और आने वाले नोट्स और वीडियो के लिए हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार ज़रूर पहुँचते रहें। और आपको अगर किसी नोट्स और पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए। हमारे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।